अगर आप लोग मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में मिस्टन फूड्स के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। मिस्टन फूड्स इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1207 करोड़ के आसपास का है और स्मॉल कैप सेक्टर की एक कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में 67% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। करंटली कंपनी के शेयर्स के प्राइस 11 रुपीज के आसपास है। वहीं पर लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पर आपको मैसिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर आप कंपनी के शेयर्स के प्राइस के रिटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर्स में एक दिन में 1.16% की गिरावट आई है। एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स 24% से ग्रो कर चुके हैं। वहीं पर एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स ने 67.64% की ग्रोथ दिखाई है। एक साल में कंपनी के शेयर्स ने 25% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं पर 5 साल की बात की जाए तो 5 साल में कंपनी के शेयर्स 12% से गिर चुके हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए, लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 817% का रिटर्न दिया है। एक टाइम तो जब इस कंपनी के शेयर की वैल्यू 1.30 रुपीज की चल रही थी, इस कंपनी ने अभी तक 59 रुपीज के आसपास का ऑल टाइम हाई टच किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस क्यों ग्रो करते जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है और करंटली इस कंपनी के शेयर्स के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को करो लाइक शेयर, इसी के साथ साथ इस चैनल को करो सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कंपनी बिजनेस कौन सा करती है। मिस्टन फूड्स लिमिटेड एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है जो वीट्स को मैन्युफैक्चर करती है, पल्सेस मैन्युफैक्चर करती है और इसी के साथ साथ खाने पीने की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं। और इस कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है इंडिया से और इन्हीं सारे सेक्टर से आता है। अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ और सबसे पहले समझते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को। अब जैसे कि आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी। अगर आप कंपनी के टोटल रेवेन्यू को देखेंगे तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते जा रहा है। वहीं पर अगर नेट इनकम की बात की जाए तो नेट इनकम भी इंक्रीज होते जा रही है। 20 करोड़ से नेट इनकम इंक्रीज हो चुकी है पिछले साल के कंपैरिजन में। वहीं पर अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो पिछले साल की अर्निंग पर शेयर थी 0.31 की, इस साल की अर्निंग पर शेयर हो चुकी है 0.50 की। मतलब यहाँ पर भी अच्छा खासा राइज देखने को मिला है। और वहीं पर कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ की बात की जाए तो इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ 14.19% की है और वहीं पर इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 12.6% के आसपास का है। कंपनी का मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में इंक्रीज हुआ है। पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 0.36% का, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 0.44% का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस कंपनी के नेट इनकम के रेशियो की बात की जाए तो इस कंपनी का जो नेट इनकम का रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। कंपनी का जो एवरेज रेशियो है वो 87% के आसपास का है, लेकिन वहीं पर इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 10% के आसपास निकल कर आता है। सिमिलरली अगर आप बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करेंगे तो बैलेंस शीट में आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट पता चलेगी। सबसे पहली बात तो डेट टू इक्विटी रेशियो है। अगर आप कंपनी का असेट्स को देखेंगे तो कंपनी का असेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर कंपनी की लायबिलिटीज भी इंक्रीज होते जा रही है। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे असेट्स को लायबिलिटी के साथ तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा निकल कर आएगा। लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। तब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब अपन चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ और यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे फिगर्स हैं। अगर आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ खास दिखाई देगा नहीं। इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में है और इसी के साथ साथ यहाँ पर चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी नेगेटिव में पहुंच चुका है -75.36 का। वहीं पर नेट चेंज इन कैश की बात की जाए तो नेट चेंज इन कैश पॉजिटिव में है 0.20 का। इसके बाद हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन को देखते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि कंपनी ने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। अब जैसे कि आप इस कंपनी के पी रेशियो को देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी का जो पी रेशियो है वो अदर कंपनीज के मुकाबले कम है और पीबी रेशियो भी अदर कंपनीज के मुकाबले कम ही लग रहा है। अगर आप वोलेटिलिटी की बात करेंगे तो वोलेटिलिटी यहाँ पर ज्यादा दिखाई देगी क्योंकि करंटली मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल हुआ है और यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 49% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड ने 0% का इन्वेस्टमेंट किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। लेकिन वहीं पर एफआईआईज की बात की जाए तो एफआईआईज ने 1.13% का इन्वेस्टमेंट किया है और रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास 49% का स्टेक है, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 13.17% का शेयर है और अदर पार्टीज के पास 35% तक के शेयर्स हैं। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की इनकम इंक्रीज होते जा रही है। इस कंपनी का डेट थोड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना सा डेट ज्यादा होगा तो चलेगा। और अगर आप कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और तो और यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स में डीआईआईज ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखो कंपनी के फंडामेंटल कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, अगर आप कंपनी की ग्रोथ को देखेंगे तब यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में सडन ग्रोथ आई है। अब कंपनी के शेयर्स में सडन ग्रोथ आने का मतलब यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के शेयर्स की प्राइस में करेक्शन आ सकता है और यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिर सकती है। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर चुके हैं तो आई वुड से कि आपको 1-2 हफ्ते के लिए रुकना है। यहाँ पर करेक्शन होने वाला है और जिस तरीके से करेक्शन होगा मुझे लग रहा है कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिरेगी।
होगी। लेकिन अगर आप किसी भी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्की चीज होती है, स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में अचानक से ग्रोथ आती है और स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में अचानक से डाउनफॉल आता है। तो बेसिकली अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आई वुड से कि आपको किसी मल्टीबैगर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको फ्यूचर में काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स देगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही कहता है कि अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने को स्किप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।